गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की पोएम है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। यह आपकी पोएम है रिटन बाय विलियम बटलर यीट्स, शॉर्ट में लिख सकते हैं W.B. यीट्स। ये पोइट है इसका। डियर स्टूडेंट्स, ये एक ओरिजिनल प्लेस है इनिस्फ्री, जो आयरलैंड कोस्ट पर है। और आइल का मीनिंग क्या है? आइल मीन आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? टापू, द्वीप। ठीक है। तो कवि W.B. यीट्स एक नेचुरल पोइट है, नेचर पोइट है, प्रकृति नेचर लवर भी कह सकते हैं, प्रकृति प्रेमी है। उसकी इच्छाएं हैं कि वो वहाँ इनिस्फ्री में जाए और वहाँ पर एक घर बनाए, वहाँ रहे। शांति चाहता है कवि, शांति प्रिय है। एक बार वर्ड मीनिंग देख लीजिए। एक्सप्लोर मीन जाहिर करना, लॉन्गिंग मीन इच्छा, अभिलाषा, पीस शांति होती है, और ट्रैंक्विलिटी शांत अवस्था, शांत अवस्था। ऑफ इनिस्फ्री ए प्लेस वेयर ही स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम। स्पेंड की सेकंड फॉर्म स्पेंट बिताना, व्यतीत करना। एज ए बॉय लिरिक होता है म्यूजिकल पोएम, गीत में कविता म्यूजिकल पोएम। I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay. Clay होता है मिट्टी। Wattles टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी। Makes 9 bean rows। बीन होता है सेम की बेल। रोज मीन पंक्तियां। रोज मीन पंक्तियां। मिल आई हैव देयर, आई हैव देयर, आई हाइव। हाइव होता है छत्ता। हनी बी मधुमक्खी का छत्ता, हाइव। हनी बी मधुमक्खी। And live alone in the beloved glade। ग्लेड होता है ओपन स्पेस, खुली जगह। ग्लेड मीन खुली जगह। ये स्टूडेंट्स, ये थे आपके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग। ये इस पोएम का इंट्रोडक्शन है और ये इस पोएम का फर्स्ट स्टेंजा है। देखिए, 1893 में लिखी हुई पोएम है ये, W.B. यीट्स के द्वारा। दिस वेल नॉन पोएम, वेल नॉन होता है प्रसिद्ध, ये सुप्रसिद्ध कविता। एक्सप्लोर्स द पोइट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिस्फ्री। कवि की शांति और शांत अवस्था, इनिस्फ्री में रहने की शांति और शांत अवस्था की अभिलाषा को जाहिर करती है, प्रकट करती है। इनिस्फ्री ए प्लेस, एक ऐसी जगह, वह स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय, जहां उसने एक लड़के के रूप में बहुत सा समय बिताया। कहने का मतलब कवि ने वहां पर अपना बॉयहुड बिताया, लड़कपन बिताया, जब वह लड़का था, किशोर था। दिस पोएम इज ए लिरिक, यह एक गीत में कविता है। गीत में कविता, जो कविता एक गीत के रूप में हो। क्या कहता है? आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री। तो कवि की इच्छा है, इस क्या प्रकट किया गया है? कवि की इच्छा, डिजायर ऑफ पोइट, प्रकट किया गया कि कवि की इच्छा। क्या इच्छा है? आई कौन है? आई यहाँ पर, आई मीन मैं। कौन बोल रहा है? स्पीकर कौन है? पोइट। ये क्वेश्चन आ सकता है, हु इज आई इन दिस स्टैंजा? आई इज द स्पीकर हेयर, आई इज द पोइट हेयर।
कवि है, कवि बताता है आई विल अराइज, मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, और अब चला जाऊंगा, एंड गो टू इनिस्फ्री, और इनिस्फ्री चला जाऊंगा। कवि कहता है मैं उठूंगा और इनिस्फ्री चला जाऊंगा, एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना, वहां पर मैं एक छोटा सा कमरा बनाऊंगा, वहां पर मैं एक छोटा सा कमरा बनाऊंगा, ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, क्ले होता है मिट्टी, वेटल्स होता है टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप कल्पना कीजिए जिस प्रकार अपने बुजुर्ग बड़े बूढ़े क्या बनाते थे, कच्चा मकान बनाते थे, या आप सपोज कर सकते हैं खेतों में क्या बनाते हैं, झोपड़ी। झोपड़ी कैसे बनाते हैं, दोनों साइड में लकड़ियां मोटी इकट्ठी करते हैं, ठीक, खड़ी करते हैं, और ऊपर उसके ऊपर घास फूस डालते हैं, और उसके बीच में एक कड़ी होती है, सैतीर होता है, ढांचा बनाकर उसके ऊपर घास डाल देते हैं, घास फूस डाल देते हैं, ठीक है। तो एक झोपड़ी तैयार हो जाती है। तो कवि की भी बिल्कुल ऐसी ही कल्पना है कि वहां पर मैं एक छोटा सा कमरा बनाऊंगा, मिट्टी और टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों से मैं वहां एक कमरा बनाऊंगा, वहां क्या होगा, और क्या कल्पना करता है कवि, क्या सोचता है, 9 विंडोज विल आई हैव देयर, वहां मैं सेम के बेलों की 9 पंक्तियां, 9 सेम के बेलों की 9 पंक्तियां वहां मैं लगाऊंगा। आई ए हाइव फॉर द हनी बीज, जहां पर मधुमक्खियों का एक छत्ता होगा, जहां पर मधुमक्खियों का एक छत्ता होगा, वहां मधुमक्खियां भिन भिनाएंगी। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, बी लाउड का मतलब मधुमक्खियों की ऊंची आवाज, और वहां खुली जगह पर मधुमक्खियों की ऊंची आवाज में लिव अलोन, मैं अकेला रहूंगा, और वहां मधुमक्खियों की ऊंची आवाज में खुले स्थान पर मैं अकेला रहूंगा। तो कवि ने इस स्टैंजे के माध्यम से अपनी इच्छा जाहिर की है एकांत में रहने की। डियर स्टूडेंट्स, ये था द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री पोएम का इंट्रोडक्शन और फर्स्ट स्टैंजा। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।